गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा। अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि एक पॉइंट बाकी 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और 3 पॉइंट से बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला रहा हूँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो उसका एरिया निकालना आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट्स के बारे में मिला जुला के हमें पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है कि अगर सर किसी भी एक्सिस में हमें पॉइंट दे दिया है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो उसके बारे में पूरी कुंडली हमें निकालनी है। यही क्या है? पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आप देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर पहले तो ये एक प्लेन बना दीजिए। इसको कहते हैं सर क्या? कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है सर कि इसको हमेशा एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको हमेशा वाई एक्सिस मानेंगे। ये पॉजिटिव साइड होता है, ये नेगेटिव साइड होता है, ये भी पॉजिटिव साइड होता है, ये भी नेगेटिव साइड होता है। यानी कि ये अगर 0 है तो मैं मार्किंग कर दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ऐसे चल रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी ऐसे ही चल रहा है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये भी ऐसे ही चल रहा है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये ऐसे चल रहा है। अब ध्यान देना, हमेशा हमेशा जो भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो हमेशा x, y लिखेंगे। हमेशा क्या लिखेंगे? x, y लिखेंगे। पहले x वाले का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में y वाले का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले x वाले का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में y वाले का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इस पूरे ऑर्डर पेयर को, ये क्या है? ये एक ऑर्डर है सर, ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है सर। ये अगर ऑर्डर पेयर है तो ये जो x वाला है ना, इसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनते हैं सर? कोऑर्डिनेट। क्या बनते हैं सर? कोऑर्डिनेट। वहीं से आ रहा है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब इस पॉइंट से जैसे जैसे मैं कनेक्ट करता रहूंगा तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्री बनेगा, फिगर बनेगा, उसके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में पूरी कुंडली निकालनी है। तो पहले वाले को क्या पढ़ेंगे? पहले वाले को सर, पहला जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा कहते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों मिला के अगर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। और एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट अगर मिला दूं तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, एब्सिसा जिसमें एक्स क्या है? एब्सिसा है, वाई क्या है? ऑर्डिनेट है। अच्छा, अब इस प्लेन में अगर बात करूं मैं, इस वाले प्लेन में देखो, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन को मैंने 4 पार्ट में बांट दिया। ये क्या आ गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं सर, एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वाई भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा ऑर्डर पेयर जो भी देगा वो प्लस कॉमा प्लस देगा। सेकंड में बात करूं तो एक्स हमेशा सर माइनस होगा, वाई हमेशा प्लस होगा, तो यहां पे सारे माइनस और प्लस वाले पॉइंट्स आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स माइनस, वाई भी माइनस, यानी कि ये जो पॉइंट्स देंगे वो सारे के सारे माइनस कॉमा माइनस देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वाई हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो ये हमेशा प्लस कॉमा माइनस वाला पॉइंट देगा। अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये बताओ 3,5 कौन से उसमें क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 3,5 फर्स्ट में लाई करता है, क्योंकि इसमें सारे प्लस होते हैं। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। हमेशा पहले एक्स वाले के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में ही वाई वाले का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले एक्स वाले का कोऑर्डिनेट, बाद में वाई वाले का कोऑर्डिनेट। इतना समझ में आ गया? तो अगर कोई बोल रहा है 3,2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -3,5 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -3, -8 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 5, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात समझ आ गया? वो प्लस माइनस साइन देख के बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इन सारे को क्या कहते हैं? इन सारों को कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि 4 पार्ट में हमने बांट दिया है, तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट्स कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये पूरा क्या है? ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट एक्सेस हो जाएंगे। एक्सिस नहीं, एक्सेस हो जाएंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि दो हैं।
चलो प्लूरल है, प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस हो जाएंगे। तो अब हम कोई भी कोऑर्डिनेट अगर दिया रहेगा तो सर बता देंगे कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अब आगे बढ़ो, पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे सर, बता तो देंगे कौन से कोऑर्डिनेट में, पॉइंट प्लॉट कैसे करेंगे। अगर कोई बोल रहा है 2,1 तो सर x बोल रहा है 2 तो x के साइड चलो 2, तो x के साइड मैंने चल दिया 2। बोल रहा है y 1 तो अब इस 2 से y की तरफ चलो 1, तो सर यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा सर 2,1। कोई कह रहा है -3, -2 तो x की तरफ चलो -3 पे आ गए सर। फिर कह रहा है -2 तो y की तरफ चलो -2, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा सर, इसको मिला देना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये आ गया सर, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया -3, -2। बात समझ में आ रहा है। कोई कह रहा है -2, तो -2 x पे -2 चल दिए सर, यहाँ पे आ गया। y पे 2 डिस्टेंस चलना है, 2 डिस्टेंस सर कहीं यहाँ पे आएगा, देख लेता हूँ, हाँ सर यहीं पे आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया -2, आ गया सर। बात समझ में आ रहा है क्या। चलो इसी तरह अगर कोई 1,3 तो x पे 1 चलो सर, x पे 1 चलो सर, y पे 3 चलो सर, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा क्या 1,3। कोई कह रहा है 1,-3 तो x पे 1 चलो सर, y पे -3 चलो सर, वो कहीं यहाँ आएगा, हो जाएगा 1,-3। सर ये लाइन क्या बताता है, ये लाइन बताता है कि इसके सिधाई में चलना है, मतलब इसके पैरेलल में हमेशा चलना है, ऐसे नहीं कि ऐसे डिस्टेंस चले जाएगा। 1,-3 है तो -3 सर नीचे ही तो आना है, तो -3 ऐसे चलेगा नहीं, इस एक्सिस के हमेशा पैरेलल में आओगे। एक्स पे भी जाओगे तो इस एक्सिस के पैरेलल में ही जाओगे। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, बार बार मिला दे रहे हैं पैरेलल लाइन से। चलो तो अब कोई भी पॉइंट आएगा सर, प्लॉट भी कर लेंगे, प्लॉट करने के बाद ये भी बता देंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब हमें पता चल गया। अब ये बताओ इस पे देखो, इस पे y की वैल्यू क्या आ रही है, कोई बता सकता है। इस लाइन पे अगर मैं x एक्सिस के लाइन पे पूछूं तो y की क्या वैल्यू आ रही है सर, y तो कुछ आ ही नहीं रहा है, y का तो डिस्टेंस या तो ऊपर है या तो नीचे है, तो मैं कह सकता हूं इस पे y का डिस्टेंस क्या है सर, x एक्सिस से y का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ x लाई करता है, y लाई नहीं करता है, तो y इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन ऑफ x एक्सिस आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो इस पे सर x एक्सिस नहीं आएगा, मतलब x का कोई पॉइंट नहीं आएगा सर, 0,0 तो आ रहा है, 0,0 ये ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। 0,0 क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो इस पे क्या x की दूरी आ रही है, नहीं सर, x की दूरी जो है वो या तो इधर है या तो इधर है, तो जाहिर सी बात है इस y एक्सिस का लाइन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा x इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछे x एक्सिस का क्या इक्वेशन है तो y इक्वल टू 0 है, y एक्सिस का क्या इक्वेशन है तो x इक्वल टू 0 है। तो इतनी सारी चीजें खत्म हो गई सर। आगे बढ़ा जाए सर, बढ़ते हैं। तो इसमें कोई भी खास चीज नहीं है, सब बेसिक है, ये 9th में भी पढ़ा होगा, अब 10th में आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, हमने पढ़ लिया सर एब्सिसा पढ़ लिया, ऑर्डिनेट पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इक्वेशन पढ़ लिया, पॉइंट प्लॉट करना पढ़ लिया है? अगर कोई पॉइंट दिया होगा तो उसको देख के क्वाड्रेंट बताना पढ़ लिया। अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी निकालना है। कह रहा है उनके बीच की क्या करो, दूरी निकालो। तो देख लेते हैं सर दूरी कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है ये चैप्टर, जो एकदम हलवा है, फ्री में नंबर मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, पढ़ के ही जाना, छोड़ छाड़ के मत जाना, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एकदम हलवा है। चलो देख लेते हैं, बोल क्या रहा है, यही बोल रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है सर आपको, 2 पॉइंट दिया हुआ है। सपोज एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ए बी। ये जो है x1, y1 है, और ये जो है वो और कुछ नहीं, x2, y2 है। बोल रहा है इनके बीच की दूरी निकालो। दूरी को किससे दिखाएंगे, हमेशा मॉड से दिखाएंगे, क्योंकि दूरी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, निकाल लेते हैं सर। ये बताओ मेरे को, ये अगर x1, y1 कोऑर्डिनेट है तो जाहिर सी बात है सर यहाँ पे x1 चले होंगे तो ऊपर की ओर y1 चले होंगे, तभी तो ये x1, y1 कोऑर्डिनेट आएगा। हाँ सर, यहाँ पे x1 चले होंगे सर x एक्सिस पे, फिर y1 चले होंगे, तभी x1 और y1 आया होगा। उसी तरह इसका पता नहीं, इसका सर इसमें जो है x2 चले होंगे, पूरा कितना चले होंगे सर, x2 चले होंगे इसमें पूरा सर, यहां से यहां तक हमेशा हम ओरिजिन से बताएंगे, ओरिजिन से ही। ठीक है, तो ओरिजिन से सर x2 चले होंगे और फिर y2 चले होंगे सर, तब जाके हम इस पॉइंट तक पहुंचे होंगे। बिल्कुल सर, एकदम सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। पैरेलल लाइन किसके सर, इसके। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो क्या ये रेक्टेंगल हो गया, हाँ सर ये दोनों तो पैरेलल थे ही, ये दोनों भी पैरेलल हैं। और हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं। अच्छा, तो ये रेक्टेंगल हो गया सर, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये सारे 90 डिग्री होंगे।
अच्छा तो अगर मैं बोलूँ ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो क्या ये दूरी x2 माइनस x1 होगी? हो गया, हाँ सर बिल्कुल होगी। अगर ये दूरी इतनी होगी तो ये दूरी भी बराबर होगी, हाँ सर ये दूरी भी x2 माइनस x1 होगी। वैसे ये y2 है, ये y1 है, तो ये दूरी क्या y2 माइनस y1 होगी? होगी बिल्कुल सर, ये दूरी y2 माइनस y1 ही होगी। अच्छा तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें ये निकालना है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है सर, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, और ये दोनों एंगल आपस में क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सर 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है हमने कि अगर AB का स्क्वायर निकालना है, अगर AB का स्क्वायर निकालना है तो वो और कुछ नहीं होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि मॉड ऑफ AB जो आएगा वो और कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही क्या आ जाएगा? यही हमारा क्या है? यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो बात समझ में आई? ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकाल के हमें सीधे बता देना है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या आएगा? हमेशा x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, उनका रूट ले लेना है। वो हमें क्या दे देगा? डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स दे देगा। समझ में आया क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? आगे बढ़े? चलो तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन वगैरह कर लेना, बहुत आसान होता है, कोई जरूरी नहीं है। अब तुम बोलोगे सर x1 इसको ले या ये इसको ले, किसी को भी ले लो यार, किसी को भी ले लो, स्क्वायर करना है ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जो मन वो x1 ले लो, जो मन वो x2 ले लो। हाँ लेकिन पहला वाला हमेशा कोऑर्डिनेट का ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला जो होगा एब्सिसा, वो हमेशा x ही होगा, चाहे x1 लो चाहे x2 लो। उसी तरह दूसरे वाले का भी क्या होगा? y ही होगा, चाहे y1 लो चाहे y2 लो। बात समझ में आ रही? चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कुछ खास नहीं कहता है, सेक्शन फॉर्मूला तो और हलवा है, उसको भी देख लो। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है सर कि अगर हमें कार्टेशियन प्लेन दिया है सर, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। बोल रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है। बोल रहा है जो ए का कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है क्या? x, y, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो सी है वो AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। कैसा? इंटरनली। ये इंटरनली क्या होता है सर? इंटरनली मतलब AB के बीच में बैठा हुआ है सी और AB लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा सर तो क्या ये सी एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है लाइन को? हाँ बिल्कुल, ये बाहर भी बैठ के इस लाइन को डिवाइड कर सकता है, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो यहां से देख लो, यहां से देख लो। चलो अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को ये बताओ सर ये डिस्टेंस कितना होगा? सर ये x1 होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये y1 होगा। x1 y1 चला होगा तभी तो यहाँ पे पहुंचा होगा। बिल्कुल सर। ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा डिस्टेंस सर x2 होगा। होगा क्या? बिल्कुल सर ये x2 होगा। ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा डिस्टेंस सर y2 होगा सर। होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। उसी तरह अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस पूछूं तो ये पूरा डिस्टेंस सर x होगा। ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा डिस्टेंस सर y होगा। तभी तो x, y पे पहुंचेगा। बिल्कुल सर एकदम सही बात है, यहां तक तो हमें पता लग गया। अब करना क्या है ये बताइए? अच्छा करना क्या वो देख लो। हमें पता है क्या कि ये लाइन क्या होगा? सर ये लाइन और ये लाइन जो होगा ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। बिल्कुल सर पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, और क्लास 9th में पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल्स। ये दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन इसको काट रहा है, तो ये एज ए ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो सर ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। होगा क्या सर? हाँ सर ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? ध्यान से बताओ। बिल्कुल सर होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये 90 डिग्री है क्या सर? हाँ ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है सर। ये भी 90 डिग्री होगा क्या सर? हाँ भी, ये भी 90। क्यों? क्योंकि ये भी 90। तो क्या एंगल से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया? हाँ सर कह सकते हैं। ABC है तो इसको नाम दे दो D, इसको नाम दे दो E। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है, ADC सिमिलर है किसके? CEB के। कह सकता हूं? बिल्कुल सर ADC जो है
वो CEB के सिमिलर है। क्यों? क्योंकि D90 है, E90 है, एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला ऑटोमेटिक तीसरे के बराबर होगा ही, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि तीसरा वाला जो है वो 180 माइनस दो एंगल्स का सम होता है, और दोनों एंगल बराबर है, तो 180 में से अगर बराबर बराबर माइनस करोगे तो तीसरा एंगल भी बराबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हो गए सर? सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर सिमिलर हो गए तो ये बताओ, ये डिस्टेंस पूरा y2 है, ये डिस्टेंस y है, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा क्या? हाँ, इसका डिस्टेंस आ जाएगा सर y2 माइनस y। यही आएगा क्या? यही आएगा या कुछ और आएगा? सर यही आएगा। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, चलो ये डिस्टेंस कितना आ गया? ये y2 माइनस y आ गया सर। उसी तरह अगर ये डिस्टेंस की बात करूं मैं, ये डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस जो आएगा सर, ये x2 माइनस x आएगा सर, x2 माइनस x आएगा सर। आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। चलो, तो अब ये बताओ मेरे को, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं कि BE ध्यान देना, पहले इस ट्रायंगल का देख लो, इस ट्रायंगल का CD BC यानी कि क्या? DC बाई EB, DC बाई EB इज इक्वल टू AD बाई CE, AD बाई CE, AD बाई CE इज इक्वल टू AC बाई BC, इज इक्वल टू AC बाई BC। तो आ जाओ, DC की वैल्यू क्या है? DC की वैल्यू सर और कुछ नहीं है, ये y माइनस y1 आ जाएगा सर। तो y माइनस y1 बाई EB की वैल्यू क्या है सर? EB की वैल्यू, EB की वैल्यू है सर y2 माइनस y इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है सर? AD की वैल्यू आ जाएगी सर, AD यहां तक है सर, तो x माइनस x1। CE की वैल्यू क्या है? CE ये है सर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर? इसकी वैल्यू आ रही है x2 माइनस x आ रहा है, इज इक्वल टू AC क्या है? AC m है सर। BC क्या है सर? BC n है सर। यही है क्या? हाँ सर यही है। अब एक बार इसको इक्वेट कर लो, एक बार इसको इक्वेट कर लो, क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा सर, यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस y1 इंटू इस n को इधर भेज दो, इज इक्वल टू m, और ये इधर भेज दो y2 माइनस y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये क्या हो जाएगा सर? y माइनस y1 इंटू एन, और ये हो जाएगा y2 माइनस y। तो अब इसको खोल दो, ये हो जाएगा n y माइनस n y1 इज इक्वल टू m y2 माइनस m y। तो अब इसको इधर भेज दो, ये my और प्लस ny आ जाएगा, my इधर आ जाएगा, प्लस ny इधर आ जाएगा, ये माइनस को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा my2 और प्लस ny1। यहां से y कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m प्लस n, और ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर जो y आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये क्या आ गया सर? ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया सर, y कोऑर्डिनेट। वही तो पूछा था सर, हाँ c का कोऑर्डिनेट ही तो पूछा था। अगर c का कोऑर्डिनेट पूछा था तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। उसी तरह अगर मैं x कोऑर्डिनेट का बात करूं तो हमें क्या करना था? हमें करना था x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाई n। इस n को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू इधर भेज दो तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx। हो जाएगा क्या? ठीक है, फिर इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा nx प्लस mx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। देयरफॉर इसमें से कॉमन ले लो x, तो ये हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू ये क्या हो गया? mx2 प्लस nx1। सो मैं कह सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आएगा सर? वो और कुछ नहीं, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n आएगा। तो यहां से मेरा x कोऑर्डिनेट भी आ गया सर। तो अगर x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, तो क्या यही पूछा था? हाँ सर यही तो पूछा था। तो कहीं भी अगर 2 पॉइंट दिया है और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उस दोनों पॉइंट्स को m/n रेशियो में बांट रहा है, तो उस तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर? इतना झंझट नहीं करेंगे सर, ये याद कर लेंगे सर। x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट जो होगा वो सर देखो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ठीक है, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। उसी तरह y वाला क्या हो जाएगा सर? m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। बाई m प्लस n तो दोनों में आना है सर। m वाला जो है वो x1 न लेके क्या लेगा सर? x2 लेगा। n वाला x2 न लेके क्या लेगा सर? x1 लेगा। बात समझ रहे? उल्टा ले लेगा, मतलब जो इस साइड है कौन, जो इस साइड है रेशियो वो इस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, जो इस साइड है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों का सम कर देना है।
तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये हमारा क्या था सर, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला था सर, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला था सर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। अगर कहीं दिक्कत हो रही है वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है, वीडियो को रिवर्स कर लेना एक बार, फिर से देख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ क्या किया, सिमिलैरिटी लगाया है, सिमिलैरिटी का रूल लगा के इसको प्रूफ कर दिया है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला अभी हमको एक और पढ़ना है, कौन सा, कि सर सी अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर दे तो भी कुछ करना नहीं है, देख लो बहुत आसान, वो तो और आसान है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है सर, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है सर कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है सर, ये हमें दिया है सर, एक पॉइंट यहां दिया है ए, एक पॉइंट यहां दिया है बी, एक पॉइंट यहां दिया है सी। बोल रहा है सी बाहर वाला पॉइंट है सर, ए दिया हुआ है x1 y1, बी दिया है x2 y2, सी दिया है x y, यही पूछ रहा है सर। और बोल रहा है सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो ध्यान देना, सी डिवाइड कर रहा है तो ए से सी तक की दूरी कितनी होगी सर, दिया है सर m दिया है, ठीक है, और सी से बी तक की दूरी कितनी होगी सर, n दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अब बात समझना, उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें भी सर यही किया था, ये a था, ये b था, ये c था, ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, ये m था, ये n था। m कौन सा डिस्टेंस था, m जो था बेसिकली वो रेशियो तो कहां से कहां तक का, वो a से था कहां तक का, जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, a से था जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो। फिर n कहां से कहां तक था सर, c जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है और अगला पॉइंट, c जो डिवाइड कर रहा है और अगला पॉइंट, वहां से वहां तक की दूरी क्या थी सर, रेशियो n थी। तो ऐसे m/n लेना, फिर इसमें m/n ये मत ले लेना, वरना b इंटरनली डिवाइड कर देगा ac को। कह रहा है c एक्सटर्नली बैठा है सर, c कहीं एक्सटर्नली बैठा हुआ है और ab को डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, सेम आप वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने उसका किया, कोऑर्डिनेट सारा निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकाल के सिमिलरिटी लगाओ, सिमिलरिटी लगा के कर लो। अगर वैसे नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं सर, ध्यान दो, ध्यान, इस सी को मैं क्या कर रहा हूं, उठा के इधर पटक रहा हूं, इस सी को मैं उठा के इधर पटक रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान देना, ए बी सी, ठीक है, इस सी को मैंने क्या किया, उठा के बस खाली पटक दिया। जैसे ही मैं पटका तो मेरे को बताना है ए से सी तक की दूरी तो कम नहीं होगी ना, ए से सी तक की दूरी तो सर m ही होगी। ये कितना है सर, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x, y है। सर c से b पहले क्या था, ये n था बाहर की ओर, अब ये n कहाँ आ रहा है सर, पीछे को आ रहा है। अगर ये पीछे को आ रहा है तो क्या ये माइनस हो रहा होगा, हाँ सर ये माइनस हो रहा होगा। तो बस खाली मैंने क्या किया है सर, ये डिस्टेंस हमेशा m होगा। अब ये मत कहना कि सर अगर इसको इधर लाके पटकेंगे तो ये डिस्टेंस m माइनस n हो जाना चाहिए सर, नहीं, m माइनस n नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूं, छोटा डिस्टेंस नहीं बताना है, जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस उतना ही रह जाएगा। अगर साइन चेंज हो रहा है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसको बस खाली मैंने क्या किया, फोल्ड किया, तो ये तो दूरी इतनी ही रहेगी सर। इसकी दूरी सर पूरी की पूरी क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। तो n को मैं लिख सकता हूं माइनस n। तो यहां से मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, कि अगर मेरे को x कोऑर्डिनेट निकालना है तो mx2 और प्लस की जगह क्या आ जाएगा nx1 बाई m माइनस n। उसी तरह y कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो my2 माइनस ny1 और बाई m माइनस n। तो क्या ये कुछ डिफरेंट है, नहीं सर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यही फॉर्मूला है, बस खाली जहां जहां प्लस था वहां वहां क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया है। तो बस यही है सेक्शन फॉर्मूला में, अगर कोई पॉइंट बाहर बैठ के डिवाइड कर रहा है तो आपको सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली ही लगाना है, बस प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस कर देना है और आंसर ले लेना है। यहां से बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, ले लिया क्या, आगे बढ़े। चलो एक आखिरी टॉपिक बच गया हमारा, सेक्शन फॉर्मूला हो ही गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो ही गया, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख जाए तो हमारा काम बन जाएगा सर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, वहां से पास होता हुआ कह रहा है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकालेंगे सर, बड़ा आसान होता है, वो तो और भी आसान है, वो और भी आसान है, उसमें और कुछ नहीं करना है, देख लेते हैं उसको भी।
चलो क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है 3 पॉइंट दिया हुआ है तो तीनों पॉइंट ले लो। एक पॉइंट ये दिया हुआ है सपोज, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सपोज ए है x1 कॉमा y1, ये b है x2 कॉमा y2, ये c है x3 कॉमा y3। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तो ये जो होगा, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है क्या, बिल्कुल सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो एरिया ऑफ अगर मैं बात करूं एबीसी का, तो ये क्या होगा, ये और कुछ नहीं होगा सर, देखो एरिया ऑफ ए बी सी तो दे ही दिया, इसको दे दो डी ई एफ। चलो तो एरिया ऑफ एबीसी अगर मेरे को निकालना है, अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा सर, ए सी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका भी ऐड कर दूं, इसका क्या है सर, बी सी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई एफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई एफ। सर तो ये पूरा एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया, हमें ये चाहिए तो ये वाले ट्रेपेजियम का माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ऐसा ट्रेपेजियम, ए बी एफ डी, ए बी एफ डी। सर इन सब का एरिया निकाले कैसे, इन सब का एरिया निकाले कैसे, अरे अगर ये दूरी पता हो, ये दूरी पता हो, ये दूरी पता हो तो निकल नहीं जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो करना है क्या, सबकी दूरी निकालना है। सर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो जाहिर सी बात है ये x1 चला होगा, ये y1 चला होगा। सर ये बोल रहा है x3 है, ये पूरा x3 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा, ये x3 माइनस x1 होगा। ये पूरा क्या होगा सर, ये पूरा y3 होगा, पूरा y3 होगा। आगे आ जाओ, फिर क्या बोल रहा है सर, ये पूरा डिस्टेंस कितना है सर, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये पूरा डिस्टेंस अगर x2 है और यहां से यहां तक x3 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये x2 माइनस x3 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं सर, ये x2